जून 2020 है। आज हमारा हिंदू का 26 जून का एडिटोरियल का एनालिसिस है। देखिए, काफ़ी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, बाकी कुछ रिपीटेड हैं। जब आप हिंदू पढ़ते हैं तो अगर लगातार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी, जैसे इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, कुछ ऐसे एडिटोरियल्स हैं जो बार बार रिपीट होंगे आईआर के। कुछ ना कुछ कोविड से रिलेटेड होता है, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन की बातें आ गई। तो आज के हिंदू में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो आपको पढ़नी है। बिफोर वी बिगिन, आपको पता है कि हम लोग कोचिंग में ऑफर्स दे रहे हैं इस वक्त। अगर आप अभी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करते हैं, बाद में से ऑफलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें ह्यूज डिस्काउंट भी है, 50% प्लस आपको ऑफ मिल रहा है। तो एक बार आप मेल कर दें ताकि डिटेल्स में हम आपको कॉल कर लें। चलिए, आज 26 जून का अपना लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला, चाइनीज़ बिल्डअप स्टार्टेड इन मई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आज बताया है कि मई में ही इन्होंने अपने चाइनीज़ बिल्डअप स्टार्ट कर दिए थे। तो जाहिर सी बात है, हमें वेकिंग होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो चीज़ें की जा रही हैं। इसके बाद कोविड-19 के केसेस बेटा हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं डेली कुछ ना कुछ, बट हाँ, इम्प्रूवमेंट रिकवरी का भी हो रहा है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम चीज़ें नहीं कर सकते। इसके बाद लोकनायक हॉस्पिटल में केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेशेंट से बात की और चीज़ें समझने की कोशिश की। एक पॉजिटिव अप्रोच है। अगर किसी स्टेट का हेड या सेंट्रल का हेड इस ऑप्शन को देखता है तो फ़ायदा होता है। इसके बाद ये मायोफिया ऑफ 2020 हिंसाइट है बेटा इंडिया और पाकिस्तान पर है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बहुत लो हैं। 2011-12, इसके बाद 14, फिर 16, फिर सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें हुई। पठानकोट, उरी, इन सब के अटैक हुए। तो कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब होती चली जा रही हैं इंडिया और पाकिस्तान में, वो ख़राब होती ही जा रही हैं, उनको इम्प्रूव नहीं किया जा रहा। हमारे ट्रेड रिलेशन भी बहुत अच्छे नहीं हैं, हमें बहुत बेनिफिट या लॉस या फ़ायदा कुछ इनसे नहीं चाहिए। हम सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव अप्रोच में लेके चलते हैं, सारी चीज़ों का हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं चीज़ें हम अपडेट रखें, हम कोशिश करते हैं चीज़ें हम राइट डायरेक्शन में करें। तो हम इसके बारे में सोचते और करते रहते हैं। बट देखिए, कई चीज़ें हैं, जैसे सियाचिन में भी इशू चल रहा है, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जब से हमने आपका पाकिस्तान वाला इशू किया है, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब से JNK वाला इशू आया, 370 हमने रिमूव कर दिया, तब से टेंशन्स और इंक्रीज़ हो गई और आज बहुत पीक पर हैं। इन टेंशन्स को हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, ना इन चीज़ों को हम संभाल पा रहे हैं, ना बचा पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना, करना और देखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हम अगर इन चीज़ों को समझ और जान के सही कर पाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। हमें कई सारी चीज़ें करनी है, हमें कोशिश करनी है हम कैसे इन चीज़ों को सही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि जो हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान निर्णय था इंडिया का, वहाँ पर 100 से ऊपर नंबर्स में ऑफिसर्स थे। आज उन्हें डिक्लाइन करके 50 कर दिया गया। आज बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग पॉजिटिव नहीं हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी के साथ हम चीज़ें चला रहे हैं। तो कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा, उसी के चक्कर में सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो देखिए, इनका सॉल्यूशन कब और कैसे हमारे सामने आता है। अगर इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन आता है तो भी हमें फ़ायदा होगा। जब तक इसका कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं आता, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और ना कोई बेनिफिट मिलेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि इसका हम एक राइट डायरेक्शन में सॉल्यूशन निकालें और इसको अपडेट करें। अगर इसको हम सही से अपडेट करेंगे तभी हमें फ़ायदा होगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं कब इसका राइट अपडेट आता है, कब इनकी चीज़ें सही होती हैं। अगर ये चीज़ें सही होती हैं तो हमें फ़ायदा होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पर भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं। उसके बाद भी सबसे लो लेवल पर आज की डेट में रिलेशन है। सबसे अच्छे रिलेशन अगर है तो अटल बिहारी के टाइम पे थे। तो हमें वॉच ओवर में रखना चाहिए और हमें देखना चाहिए भाई वो रिलेशन कैसे दोबारा स्ट्रांग होंगे, कैसे और अच्छे बना सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने और जानने की ज़रूरत है आज की डेट में। देखिए, ये चीज़ें कब होती हैं और कैसे अपडेट होती हैं, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब होगा तब का सोचा जाएगा। बट आज हमें अटल बिहारी से सीख कर कुछ चीज़ें करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, सारे नेबर्स के साथ लड़के हम नहीं रह सकते। हमें एक ना एक नेबर को अपने अच्छा रखना पड़ेगा। तो एक अनशेड्यूल्ड विजिट नरेंद्र मोदी ने भी अपनी फ़्लाइट की सडन कर ली थी। देखिए, नवाज शरीफ के टाइम पर चीज़ें सही थी, फिर पठानकोट और उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और अटैक इन सब पे हुआ। फिर गालवान वैली में चाइनीज़ के साथ जो चल रहा है उसमें पाकिस्तान का चाइना को सपोर्ट करना, उसके बाद चाइना के फेवर में रहना। इसके बाद JNK वाले इशू में एकदम अवेकनिंग रखना, ये सारी चीज़ें हैं। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यही है कि अगर आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, जजमेंट लेनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बीजिंग के साथ हमारे रिलेशन ऑलरेडी ख़राब है। 1971 की बैटल में भी इन्होंने साथ दिया था, चाइना ने, पाकिस्तान का ही। तो हमें कोशिश करनी है अपने नेबर्स को इम्प्रूव करें। अगर कर पाएंगे तो हमें फ्यूचर में फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके बाद चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है LAC में। देखिए, LAC अभी तक कोई हमारा परमानेंट बॉर्डर नहीं है, लगातार यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। 20 से ऊपर इंडियन लाइफ जा चुकी थी सोल्जर्स की, बहुत सारी चीज़ें थी। डोकलाम स्टैंड ऑफ उससे पहले हो चुका था, जिसमें हमने कोई बड़ा इशू और मेजर चीज़ें नहीं की थी। हम तब भी इस चीज़ को समझते और करते चल रहे थे। हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जिससे किसी को प्रॉब्लम हो या परेशानियां रहें, तो इसको भी हमें टैकल डाउन करना था।
इसके बाद आज की डेट में क्या है कि डोकलाम इशू उसका स्टैंड ऑफ जब ख़त्म हुआ तो आज आपका दूसरा स्टैंड ऑफ आ गया है जो आपका गलवान वैली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर ये अपनी चीज़ें कर रहे हैं। इंडिया कई बार कहता है कि चलिए म्यूचुअल टॉक्स करते हैं। देखिए टॉक्स ही एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, पर टॉक्स अकेले आपको बचा नहीं सकते। आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। गलवान का कुछ पार्ट हमारे पास आता है, कुछ कहीं और जाता है, तो हमें कोशिश करनी है कि गलवान वैली को हम राइट डायरेक्शन में रखें और चीज़ों को अपडेट करें और समझें। ये चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी चीज़ें अपडेट करना टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। देखिए आज नहीं तो कल इन चीज़ों को हम कर सकते हैं और समझ सकते हैं, करेंगे ही आज नहीं तो कल, और चीज़ों को समझेंगे भी। वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, बट चीज़ें हो जाएंगी। आपको सोचना है और करना है, आप कैसे करेंगे ये समझना पड़ेगा। बट अगर आज आपको कंट्री की कंडीशन सुधारनी है और इम्प्रूव करनी है तो आपको बहुत चीज़ें इम्प्रूव करके चलना पड़ेगा, बहुत चीज़ें सही डायरेक्शन में ले जानी पड़ेंगी। डोकलाम के बाद आज की डेट में जो चीज़ें हैं उसको हमें समझना और जानना पड़ेगा। नेविगेशन के लिए इंडिया की कुछ चीज़ें हैं, कमिटमेंट है फ्री टू नेविगेशन, उसके बारे में बात हो रही है यूएस और एशिया पैसिफिक में। तो देखिए यूएस भी आज इनके साथ है, इंडिया के साथ, और कहीं ना कहीं उसे एक बहाना भी चाहिए था इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए, तो उसमें कोशिश कर रहा है। अब हमें देखना है कि एलएसी के इश्यूज़ को हम कैसे सही कर पाएंगे, कैसे इसे टैकल डाउन कर पाएंगे। अगर टैकल डाउन कर पाते हैं तो ठीक, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। इसके बाद कई सारी चीज़ें हैं, कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ, उसके बाद कई सारे सिक्योरिटी लॉ हांगकांग में लाए। तो चाइना हमेशा अपनी चीज़ों को मनवाता रहता है, अपनी चीज़ें करता रहता है, वो किसी के साथ इम्प्रूवमेंट में नहीं रहता। तो आपको देखना है कि कैसे इस चीज़ को कर पाएंगे, कैसे इसकी टैक्टिक्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। आज हमारे रिलेशन हमारे नेबर से भी अच्छे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रॉब्लम दे रही हैं। इसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी इन्हें प्रॉब्लम दे रहा है। उसके बाद जो हमने 370 को रिवील किया उसमें भी प्रॉब्लम्स इनके साथ हैं। आज पाकिस्तान के साथ टेंशन से नेपाल के साथ हैं, इसके साथ श्रीलंका में भी ये जा रहे हैं, बांग्लादेश में भी जा रहे हैं, अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सारी तरह से हम फंसते जा रहे हैं। तो आज एलएसी के बारे में हमें लॉन्ग टर्म जो अप्रोच है इनको सही करना और चीज़ों को राइट डायरेक्शन में टैकल करना है। तो देखिए कब हो पाता है। इसके बाद अगला एडिटोरियल भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका साउथ से है। देखिए पुलिस कस्टडी में कई बार ऑफिसर्स मार दिए जाते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े इश्यूज हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड एडिटोरियल है। अभी क्या हुआ है कि एक 58 ईयर्स के, एक 31 ईयर्स का बेटा और फादर दोनों को कैप्चर कर लिया गया था लॉकडाउन को वायलेशन में। उन्होंने अपनी मोबाइल शॉप ज़्यादा देर खोल दी थी। इनको वहाँ पे रखा गया और उनको मार दिया गया, मतलब टॉर्चर किया गया, टॉर्चर से उनकी डेथ हो गई। तो इसके बाद वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 10-10 लाख कंपनसेशन दिया है, और जो सब इंस्पेक्टर थे दो उनको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया, सब कुछ किया। बट क्या ये काफ़ी है? नहीं काफ़ी है। तो इस पे आज हमें पता चला कि कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि अगर कोई पुलिस वाला केस करता है तो उस पर भी चीज़ें हो सकती है। 188 आईपीसी की है जिसके चक्कर में इन्हें पुलिस में जेल में डाला जा सकता है। इसके बाद 383 सेक्शन है, और इसके बाद 5062 क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, ये सारे हैं। तो आप इन पे एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। देखिए पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी आप केस ला सकते हैं, बस आपको थोड़ी आवाज़ उठानी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। इसके बाद शट एंड ओपन बेटा, ये टेनिस पर है। टेनिस के विल्डमन होता है, कई सारे होते हैं, यूएस ओपन होता है, तो यूएस ओपन के बारे में है। तो इसके बारे में फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद फिर आपका विल्डमन होता है, फिर आपका कई सारी चीज़ें हैं। तो 4 इनके होते हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो यूएस ओपन था, इसको भी करना था, बट देखिए क्या होगा कि पेरिस में, उसके बाद फ्रेंच ओपन भी है। तो इश्यूज़ हैं आज की डेट में, जो कंडीशन है उसके बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम चली रही है। जब आज की डेट में हमने कई चीज़ों को बंद कर रखा है तो देखिए इसको हम कर पाते नहीं कर पाते। तो देखिए अगर ये होता है, गेम से स्टार्ट होते हैं तो पॉजिटिव है, मुश्किल ही है। अब अगला एडिटोरियल है बेटा, क्या ऑनलाइन एजुकेशन रिप्लेस करेगी क्लासरूम कोर्सेज को? तो उसके बारे में है। देखिए सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता आज की डेट में। ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छी चीज़ है, सोर्स है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती है, चीज़ें कवर अप होती हैं, बट क्या लाइफ टाइम चल पाएगा? इन रियल नहीं चल पाएगा, इसमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो और दूसरा, स्क्रीन टाइम बढ़ता है, बच्चे लगातार उसमें एडिक्टेड होते हैं, छोटे बच्चों का ब्रेन हैम्पर होता है, उनकी लर्निंग स्किल वीक होती है। दूसरा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस ये है, जब ऑफलाइन आप पढ़ाते हैं तो बच्चा इंटरेक्ट करता है, आइसोलेशन में नहीं जाता। यहाँ सिस्टम लेके आइसोलेशन में बैठना, लगातार पढ़ना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, फ्रेंड कलीग से ना मिलना, टीचर्स का प्रॉपर मॉनिटर ना करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें काउंट करती हैं। दूसरा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, यंग एज में क्या मोबाइल स्क्रीन को इतना यूज़ करना चाहिए? जाहिर सी बात है, बहुत प्रॉब्लम होगी, मेडिकली आइज़ भी वीक होगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेंटल हैम्परिंग इनकी होती है। तो जाहिर सी बात है, स्कूल ओपन नहीं हो रहे, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं हो रही। कई घरों में आज भी डिवाइसेस नहीं है जहाँ पर वो प्रॉपर मैनर में इन चीज़ों को कर पाएँ। तो हमें हर चीज़ को सोचते हुए चलना है। तो रियल आंसर ये है कि बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को करना। टीवी स्क्रीन देखने की हमें आदत है, सब कुछ है, क्या हम स्कूल फ्यूचर में सेफ डिस्टेंस में ला सकते हैं? फ़ॉरेन खोल सकता है, इंडिया में ये बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ
इसको फॉलो करा पाना बड़ा मुश्किल है, भीड़ भी है, क्राउड भी है, चीज़ें भी हैं। हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि बिना टचिंग के हम स्कूल खोल पाएँ। ऑनलाइन लेसन लगातार नहीं चल सकते, टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, टीचर्स के बिना आप स्कूल के बिना एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली नहीं चला सकते। इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट सब चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं, बट ये परमानेंट नहीं चलाए जा सकते। हमें कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसमें हम इन चीज़ों को गाइडलाइन में ले पाएँ, स्कूल कॉलेज खोलने की कोशिश करें। और जाहिर सी बात है कि अगर 50% स्टूडेंट्स अगर अल्टरनेट डे पे आते हैं, एक दिन 50%, दूसरे दिन 50%, अगर ये करें 3 दिन स्कूल एक बच्चा है 3 दिन एक आए, तो थोड़ा मास को कंट्रोल कर पाएंगे, चीज़ें कम कर पाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें देखना है। अगर हम इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो स्कूल खोल सकते हैं, वरना नहीं खोल सकते। टेक्नोलॉजी के दम पर सिर्फ क्लास नहीं चला सकते, ऑफलाइन एजुकेशन भी नीडेड है, तो उसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ड्रग एब्यूज़, बेटा हमारी कंट्री में बहुत बुरी हालत है इस वक्त ड्रग एब्यूज़ की। देखिए आज की डेट में कोविड-19 है, हमारे यहाँ ड्रग्स 90% टाइम पे जो लिए जाते हैं वो जैसे डिप्रेशन है कुछ भी है तो हम दारू पी लेते हैं, ड्रग्स बहुत कम लेते हैं। प्रॉपर मेडिकल मॉनिटरिंग के साथ हमारे यहाँ ड्रग्स नहीं लिए जाते। कोविड-19 का टाइम है, वैसे भी पेन किलर एंड ऑल सब हम ऐसे ही ले लेते हैं बिना किसी मेडिकल प्रोफेशनल के, सस्ती दवाओं के पीछे हम भागते हैं। बहुत सारी चीज़ें, तो उस पर अच्छा एडिटोरियल आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। तो कमीशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स है, इसने देखा है क्या चीज़ें हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह ड्रग्स ले सकते हैं और इसके रीजनल चैलेंजेस क्या हैं, इसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं। मीन्स राइटिंग का बेटा आपका क्वेश्चन आज है क्या कि ई लर्निंग जो है वो कन्वेंशनल क्लासरूम को टेक ओवर कर सकती है, अगर रिप्लेस कर सकती है तो क्यों, और क्या इससे गारंटी है सक्सेस की एजुकेशन की, तो आप इसे क्रिटिकली एनालाइज करें। आज का हिंदू अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम लगी तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर पाऊँ। आज के लेक्चर में इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।